सो अभी के लिए एक ग्रेनेड फेंकता हूँ यहाँ पर। बंदा यहाँ पर फिनिश होता है। इसे फिनिश करने के बाद आगे की तरफ जैसे जाता हूँ यहाँ पर बोट भाई सब दिखते हैं। इन्हें फिनिश करने के बाद सोचा था कि अच्छे खासे किल्स निकालूंगा एंड निकल जाऊंगा इवेंट से कॉइन्स वगैरह लेके। तभी इधर की तरफ जैसे आता हूँ। क्या लूट बैठ रहा है भाई, नूबड़ा है क्या? लेट जा रहा है। नहीं मैं बोलूँ क्या, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। चलो छोड़ो यार, ये भी भाई साहब बहुत खुश थे मारने के बाद। अभी के लिए दूसरा वाला सीन देखो। यहाँ पर ये वाला बंदा मुझे काफ़ी घुमाता है। M249 थी भाई के पास, लेकिन भाई को यहाँ पर फिनिश करता हूँ। थोड़े टाइम के लिए आगे जाकर वेट करता हूँ कि कोई बंदा ओपन में आएगा तो मारूंगा, ठीक है। जैसे वेट करता हूँ एक बंदा ओपन में दिखता है और इसे फिनिश करने के बाद तुम्हारा भाई वापस से वही सपना देखने लगता है कि इवेंट क्लियर करूंगा और कॉइन्स लेकर निकल जाऊंगा। पर तभी देखो भाई, आपके साथ भी ऐसे सीन्स होते होंगे। सो हेलो सीजी आर्मी, क्या हालचाल कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका रैंक पुश कैसा चल रहा है ये भी ज़रूर से बता देना। इवेंट पे तो भाई ऐसे सीन्स तुम्हारे साथ भी होते होंगे कि यार तुम साला एक बंदे को मारते, दो बंदे को मारते हैं, तीसरा बंदा तुम्हें लपेट देता है। कभी कभार तो उतरते के साथ ही तुम्हारे साथ सीन हो जाते होंगे। अभी के लिए आज के वीडियो में एक ही गेम प्ले रहने वाला है, प्लेटिनम टू कॉन्कर की तुम्हारा भाई जर्नी कर रहा है एंड मिलेंगे कभी लोग भी में। अभी के लिए यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा था, बारी थी उस पर रश करने की कि भाई इवेंट पे रश करने के लिए आते हैं। उन्हों की जैसे अगर मैं हरकतें करने लगा कैंप करने वाली, तो उनमें और मेरे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा भाई। इवेंट होता है रश करने के लिए, तुम वहाँ पे भी कुत्ते की जैसे छुप के बैठ गए, अच्छा लगता है क्या भाई? अच्छा लगता है क्या, तुम बताओ यार। अभी के लिए सामने की तरफ एक बंदा था, सीधा स्लैमिन देता हूँ भाई साहब। इसके साथ तो थोड़ा सा गलत ही सीन हो गया। भाई ने सोचा था यहाँ पर टेक डाउन कर लेगा, बट क्या ही बोल सकते हैं भाई। अभी के लिए इसे फिनिश कर दिया था एंड इसे फिनिश करने के बाद इन वाले भाई साहब की एंट्री हो चुकी थी और थोड़े टाइम बाद भाई साहब भागने लगते हैं डैमेज खा के। अब क्या था भाई, पकड़ने की बारी थी अपनी और मैं जाता हूँ सीधा पकड़ने के लिए इस वाले जानवर को। भाई जानवर बोलने की जो खुशी होती है ना भाई सामने वाले बंदे को, भाई नेक्स्ट लेवल होती है। कभी तुम भी बोल के देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। अभी के लिए भाई जैसे ही फिनिश होता है तो देखो भाई ने क्या बोला, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सैम भाई ने अभी के लिए ऐसा ही बोला होगा जब भाई के साथ ऐसा हुआ तो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, और भाग लो। नहीं नहीं भाग लो तुम। अभी के लिए उसे फिनिश करने के बाद तुम्हारा भाई जैसे आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ भी कुछ बंदे थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई क्या करूँ यार, सबके साथ ये अन्याय हो रहा है आजकल तो। पता नहीं क्या भाई, लड़ने का मौका भाई ऐसे छुपोगे तो लड़ने का मौका कैसे मिलेगा? मुंह पे आके लड़ो ना भाई। जब कोई बंदा स्लैमिन दे रहा है तो ऐसे छुप के मतलब क्या साबित करना चाहते हो? कैम करना, बंदा आएगा तो मारूंगा, मतलब क्या चाहते हो तुम? चलो कोई ना, अभी के लिए अगर तुम भी ऐसी हरकतें करते हो, किसी बंदे को देख कर छुपने की कोशिश करते हो, वो भी इवेंट पे, तो भाई वर्किंग तो नहीं रहने वाला। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। अभी के लिए उस बंदे को जैसे फिनिश करता हूँ, इधर की तरफ आता हूँ और सामने की तरफ होता है एक बंदा। इस वाले बंदे को मैं मारने की कोशिश पूरी करता हूँ एंड फाइनली मार भी देता हूँ। और इसको जैसे फिनिश करता हूँ ना भाई, तो देखना यहाँ पर एक जानवर रहता है भाई, जो कि क्या ही बोल सकते हैं भाई, एक कैंपर ग्राउंड बन चुका है भाई। पिछले वाले इवेंट में चलो फिर भी ऐसा था कि हाँ यार कैंपरों को टैकल किया जा सकता था, बट अभी के टाइम पे भाई इतनी ज़्यादा बड़ी लोकेशन है ना भाई, कैंपर्स का पता ही नहीं लगता भाई कौन किधर बैठा है। और ज़्यादातर तो ये ब्रिज, इस ब्रिज को भी इन्होंने अपना घर बना लिया है भाई। 2-3 बार, मतलब आधी से ज़्यादा बार इस ब्रिज पे ही मरा हूँ मैं, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्या कैम करके रखते हैं। चलो कोई ना। अभी के लिए मैं आसना आ चुका था और मैंने सोचा था कि भाई कॉइन्स वगैरह लूट के बीआरडीएम का जुगाड़ करेंगे एंड मुझे यहाँ पे फ्लेयर भी मिल जाती है। उतने में आता है एक बोट। इस वाले बोट को फिनिश करने के बाद अच्छे खासे किल निकाल कर मैं बीआरडीएम निकाल के बढ़ता हूँ सीधा लास्ट सर्कल की तरफ। एंड लास्ट सर्कल में तुम्हारे भाई ने क्या किल्स निकाले हैं एंड लास्ट सर्कल में भी कुछ गलत होता है अपने साथ, वो कैसे हुआ वो देखो। अभी के लिए थोड़े टाइम यहाँ पर वेट करता हूँ एंड पीछे की तरफ से आती है एक बग्गी की रोटेशन और बग्गी वाला देखो भाई क्या कर रहा था। बग्गी वाले भाई साहब जैसे ओपन में आएंगे तभी मारूंगा एंड होता भी वही है। भाई साहब ओपन में आते हैं एंड इन्हों को फिनिश करने के बाद अच्छे खासे अपने 6 किल निकल चुके थे एंड वापस से आकर बीआरडीएम में बैठ गया था मैं, क्योंकि भाई रिस्क नहीं उठाना। बीआरडीएम आजकल खूब चोरियाँ हो रही है, खास करके तुम्हारा भाई भी करता है काफ़ी बार, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रीमर्स के साथ ही करता हूँ मैं। वो मज़ा आता है भाई स्ट्रीमर्स की बीआरडीएम लेके भागने में, क्योंकि भाई पता रहता है कब स्ट्रीमर ने बीआरडीएम छोड़ी एंड तुम्हारा भाई लेके फरार, समझ रहे हो।
अभी के लिए यहाँ पर लास्ट सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सर्कल में आते आते मुझे एक बंदा दिख चुका था दासिया वाला, जो कि शेक छोड़कर भाग रहा था स्मोक करके। एंड इसको जैसे देखता हूँ भाई साहब दासिया के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं एंड मारे गए भाई। अभी के लिए भाई यहाँ पर मारने की कोशिश ना करता और निकलने की कोशिश करता तो वो ज़्यादा बेटर रहता, बट कोई ना, अभी के लिए भाई को यहाँ पर फिनिश कर दिया था। एंड यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वेट करता हूँ। सामने की तरफ भी एक बंदा होता है तो फायरिंग का ट्राई करेंगे उस पर भी। और गाइस अभी के लिए आपका रैंक एंड टियर क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, शर्माओ मत यार। अभी के लिए तुम्हारे भाई की रैंक लीडर बोर्ड में चल रही है 70 के अराउंड। एंड पता नहीं लीडर बोर्ड से बाहर भी फेंक सकते हैं मुझे, साले हैकर्स भाई, कुछ भी हो सकता है अभी के लिए, लेकिन मेंटेन करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है। और किसी को भी पीपी वगैरह कराना हो, रैंक पुश कराना हो भाई, पूरे यूट्यूब पे तुम किसी भी यूट्यूबर से जाके पूछ लो, मेरे से कम प्राइस में कोई भी कॉन्करर तुम्हें करके नहीं देगा। एंड तुम्हारा भाई 100% स्टेबल है। पिछले सीजन भी तुम्हारे भाई ने 10 अकाउंट कॉन्करर किए थे एंड इस सीजन भी तुम्हारे भाई ने 3 अकाउंट ऑलरेडी ले रखे हैं कॉन्करर के लिए, उनका भी कॉन्करर लगा देंगे। कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि अपन कॉन्करर किस तरीके से लगाने वाले हैं। एंड अभी के लिए अगर आपका भी बजट कम है एंड लोएस्ट प्राइस में कॉन्करर करवाना चाहते हो तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए सामने वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ एंड निकल जाता हूँ फिर जोन के लिए इसे फिनिश करने की कोशिश करते हुए। कोशिश ही की थी तुम्हारे भाई ने, फिनिश तो कर पाया नहीं। क्यों नहीं कर पाया उसका रीज़न यही था भाई, क्या करे भाई, छुप जाते हैं भाई बंदे। लेकिन इसके साथ एक गलत सीन मैंने कर दिया था, पर इसके साथ गलत सीन करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इसकी बग्गी के जो टायर थे वो मैं फोड़ देता हूँ एंड मैं निकलता हूँ जैसे जोन के लिए। और जोन में जाने के बाद जो तुम्हारे भाई के सीन होते हैं ना भाई, मतलब दिल से बुरा लगता है। कोई बंदा अच्छा खासा किल्स करके अच्छे खासे सर्वाइवल के साथ टॉप 10 का ट्राई करे, अटेम्प्ट ले, एंड उसके बाद जब उसके साथ ऐसा सीन हो ना भाई, टूट सा जाता है वो बंदा। देखो मेरे साथ क्या हुआ एंड में। अभी के लिए मैं यही देख रहा था कि वो सामने वाले बंदे के टायर फोड़ दिए, वो ओपन में आएगा, बट उसके पास था वो क्या बोलते हैं अटैक ऑन टाइटन का भाई, वो तलवार जैसा कुछ था भाई, जो वेब शूटर टाइप्स, जिससे वो ऐसा पकड़ पकड़ के आ जाता है भाई, क्या बोलूँ मैं। कुल मिला के इस फायरिंग का कोई फ़ायदा हुआ नहीं एंड एमओ वेस्ट करना था। अब तो मैं समझ चुका था ये बात, एमओ वेस्ट करने से अच्छा मैं बीआईडीएम के अंदर वेट कर जोन का वेट करूँ। एंड जोन जैसे आगे बनता है तो मैं लेता हूँ जोन के लिए सीधा रोटेशन, ठीक है। एंड रोटेशन लेते के साथ ही सामने की तरफ एक गाड़ी फूटी हुई थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे एक बार उस फूटी हुई गाड़ी के बगल में से एक बार बीआईडीएम को घुमा लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं घुमाया। उसका रीज़न पता है क्या था? मैंने सोचा भाई क्या ही फ़ायदा उधर घुमाने का, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन भाई गलती थी ये मेरी, कोई बात नहीं। आज का गेम प्ले इतना ही था। उम्मीद है आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। पेट पुश कराना हो डीएम कर देना इंस्टा पे एंड बातचीत वहाँ पे कर लेंगे। मिलते हैं कल एक और प्यारे से गेम प्ले के साथ।